हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है, मैंने टॉपिक लिया है एमोलेड लाइट सेक्शन, एमोलेड ग्राफिक्स एंड लाइट सेक्शन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी मोबाइल फ़ोन के लाइट और ग्राफिक्स सेक्शन के बारे में। तो आप सभी को पता है कि जो हमारी एलसीडीज़ होती हैं जो मोबाइल फ़ोन में यूज़ होती हैं, एक होती है आईपीएस और एक होती है एमोलेड। जो जितने भी महंगे फ़ोन हैं, जितने भी फ्लैगशिप मॉडल्स हैं, उसमें ना एमोलेड स्क्रीन यूज़ होती है और उसका जो लाइट और ग्राफिक्स सेक्शन है टोटली डिफरेंट है अगर बात किया जाए तो आईपीएस से। तो आईपीएस के तो बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे, जैसे 6 लेग की लाइट आईसी या 9 बॉल की लाइट आईसी या फिर 12 बॉल की लाइट आईसी या चार्जिंग आईसी के अंदर या पावर आईसी के अंदर लाइट सेक्शन या ग्राफिक सेक्शन होता है। तो इस पर बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे बनी हुई हैं, लेकिन मैंने आज सोचा कि क्यों ना एक एमोलेड ग्राफिक एंड लाइट सेक्शन बनाई जाए। जितने भी बड़े मॉडल्स हैं, फ्लैगशिप मॉडल्स हैं, महंगे मॉडल्स हैं, उसमें एमोलेड स्क्रीन यूज़ होती है। और आज के इस टॉपिक में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस डिफ़िकल्ट सर्किट को आपको बहुत आसान तरीके से समझा पाऊँ कि एमोलेड स्क्रीन के लाइट और ग्राफिक को भी रिपेयर करना बहुत ही आसान है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आईपीएस जो एलसीडीज़ है उससे भी आसान मुझे एमोलेड लगता है। ये तब पॉसिबल है जब आप इसको सर्किट को अच्छे से समझ पाओ। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि कोई सैमसंग का फ़ोन हो, ओप्पो का फ़ोन हो, वीवो का फ़ोन हो, एमआई का फ़ोन हो या वन प्लस का फ़ोन हो, अगर उसमें एमोलेड स्क्रीन लगी है तो उसका लाइट और ग्राफिक सेक्शन कैसे काम करता है और ईजिली वे में कैसे इसको रिपेयर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं कि हमारा जो नया बैच है ऑफलाइन का, वो 12 नवंबर से स्टार्ट होगा। तो किसी को भी अगर ऑफलाइन कोर्स करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप अपनी सीट बुक करा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी एमोलेड स्क्रीन का कोई भी फ़ोन आता है, ठीक है, तो अगर उसमें आपने स्क्रीन को बदल लिया लेकिन उसके बावजूद लाइट और ग्राफिक नहीं आ रहा, मतलब स्क्रीन ब्लैंक आ रही है, ब्लैक स्क्रीन आ रही है, उसमें लाइट और ग्राफिक नहीं आ रहा, ठीक है, आपने एक स्क्रीन चेंज की, 2 की, 3 की, 4 की, सेम प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो मदरबोर्ड के अंदर है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पूरे मोबाइल इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादातर जो एमोलेड स्क्रीन्स होती हैं वो ज़्यादातर सैमसंग मैन्युफैक्चर करता है या फिर एलजी मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। तो जो लाइट और ग्राफिक आईसी आती है ना, ज़्यादातर अगर सैमसंग के पैनल लगे हैं, जैसे आईफोन में अगर सैमसंग का स्क्रीन अगर पैनल यूज़ करता है तो जो लाइट और ग्राफिक आईसी आती है ना, वो मेड बाय सैमसंग ही आती है, ठीक है। इसीलिए आजकल जितने भी मार्केट में एमोलेड स्क्रीन जितने भी फ़ोनों में लगी है, जैसे एमआई, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, जितने भी फ़ोनों में लगी है, तो आप देखोगे इसकी ना लाइट और ग्राफिक आईसी आपको बिल्कुल सेम मिलेगी। सिमिलर मतलब हर फ़ोन में सिमिलर, मतलब अगर सैमसंग ने ओप्पो को कोई पैनल बेचा है तो लाइट और ग्राफिक आईसी सैमसंग देगा, और सैमसंग ने अपने फ़ोन में कोई पैनल खुद लगाया है तो उसमें भी लाइट और ग्राफिक आईसी वही लगेगी। इसीलिए एमोलेड स्क्रीन जितने भी यूज़ होती है इसमें लाइट और ग्राफिक सेक्शन को रिपेयर करना बहुत आसान होता है, क्योंकि किसी भी फ़ोन में आप देखोगे ना तो 3-4 टाइप की आईसी होती है जो सभी फ़ोनों में लगी होती है, और एक बार अगर सर्किट अच्छे से समझ में आ गया तो आप ईजिली रिपेयर कर सकते हो। तो चलो, आज मैं पहले टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले बताता हूँ कि लाइट और ग्राफिक आईसी को पहचानते कैसे हैं। मान लो आपके पास कोई भी फ़ोन आया, ठीक है, रिपेयर होने के लिए, कोई भी फ़ोन हो, तो सबसे पहले पहचान ये होती है कि जितनी भी एमोलेड स्क्रीन्स होती है ना, इनकी लाइट और ग्राफिक हमेशा एक साथ होती है, ठीक है। मतलब लाइट आईसी अलग और ग्राफिक आईसी अलग नहीं होती, ये दोनों एक साथ होगी। तो देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। जब भी आप फ़ोन को रिपेयर करने जाओ तो यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें मैं दिखाता हूँ। इसकी जो लाइट और ग्राफिक आईसी का पहला आइडेंटिफिकेशन ये होगा कि जहाँ भी आईसी होगी दोनों एक साथ होगी, लाइट आईसी और ग्राफिक आईसी एक साथ, और इसके पास ना 3 कॉइल लगी होगी। देखिए जैसे लगी है 1, 2 और 3 कॉइल, और ये आपकी ग्राफिक और लाइट आईसी। इसको ओक्टा डीसी टू डीसी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे एक सैमसंग का मैंने एक और फोटो लिया है, देखो यहाँ पे ये आईसी है, इसका नंबर है DOS15। ये आईसी बड़ी पॉपुलर है, आपको सैमसंग के अलावा वन प्लस में भी मिल जाएगी, ओप्पो में भी मिल जाएगी। इस आईसी के पास देखो 1 कॉइल, 2 कॉइल, 3 कॉइल, ये एमोलेड की लाइट और ग्राफिक आईसी है। एक और दिखाता हूं मैं आपको,
ये देखो यहाँ पे एक और आईसी है, देखो यहाँ पे, इसमें भी आप देखो 1 2 3 कॉइल लगी होगी। मतलब ये आईसी जहाँ भी लाइट और ग्राफिक की लगी होगी ना, वहाँ पे 3 कॉइल पक्का लगी होगी। इसी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये लाइट और ग्राफिक आईसी है एमुलेट की। और दिखाता हूँ मैं आपको इसके अलावा, देखो एक और लाइट आईसी है, देखो ये बहुत पॉपुलर है, इसका नंबर है SM3010 और इसके पास भी देखो 3 कॉइल लगी है। तो इस तरीके से ये कुछ 4-5 ऐसी पॉपुलर आईसीज है ना जो हर मॉडल में यूज होती है। जैसे SM3010 ये बहुत पॉपुलर है, जैसे DOS वाली मैंने आईसी दिखाई थी, बहुत पॉपुलर है। तो क्या सीखा आपने कि कोई भी फोन खोलोगे एमोलेड स्क्रीन होनी चाहिए, उसकी लाइट और ग्राफिक आईसी हमेशा एक साथ होगी, और ये जो आईसी होगी इसके पास हमेशा 3 कॉइल होगी। तो ये 2 चीज़ तो आपको क्लियर होगी। अब रिपेयर कैसे करना है, देखिए सबसे पहले जब लाइट और ग्राफिक का जब फॉल्ट आएगा, मतलब स्क्रीन ब्लैंक आएगी, वैसे भी एमोलेड अगर थोड़ी भी क्रैक हो जाती है ना तो पूरी स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है, ठीक है। और उसमें कई बार लाइट का दिक्कत आता है तो ग्राफिक भी नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मैंने जैसे बताया कि स्क्रीन बदल के देख लो, कनेक्टर को साफ सफाई करके देख लो, डिसोल्ड करके देख लो। अगर फिर भी प्रॉब्लम सेम है तो सबसे पहले आपको स्टडी करना पड़ेगा। आप सबको पता है कि ग्राफिक्स में 10 मीपी लाइन होती है, फिर रीसेट लाइन होती है, फिर टी लाइन होती है, फिर एरर FG होती है, ये सब बहुत सारी लाइनें होती हैं। तो ज़्यादातर हम टेक्नीशियन क्या करते हैं, सबकी रीडिंग लेते हैं, है ना। रीडिंग लेने से पता चलता है कि भाई CPU से पूरी लाइनें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। DSO से हम उस पर सिग्नल भी चेक कर लेते हैं कि DSO पल्स दे रहा है कि नहीं दे रहा। अगर इतना सब करने के बावजूद ग्राफिक्स नहीं आते हैं तो फिर हम अटैक करते हैं इस आईसी पे, ठीक है, ये आईसी। तो जो आज का टॉपिक है ना, मैं इसी आईसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। मैं पूरे ग्राफिक और लाइट सेक्शन की लाइनों के बारे में नहीं बता रहा आपको। मैं ये बता रहा हूँ कि अगर ये आईसी खराब हो जाए तो ग्राफिक का भी फॉल्ट आ जाएगा और लाइट का भी फॉल्ट आ जाएगा और आपकी स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगी। तो आज हम बात करते हैं इस आईसी के बारे में, ठीक है। तो इसके पूरे सर्किट को मैंने अपने हिसाब से बहुत आसान तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है ताकि मैं आपको आसानी से समझा सकूं। तो सबसे पहले चलो सर्किट पे आते हैं, ठीक है। यहां देखिए, ये देखिए यहां पे लिखा है एमुलेट ग्राफिक्स एंड लाइट सेक्शन है, और हमेशा ग्राफिक लाइट सेक्शन एक साथ होता है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आपने IPS LCDs पढ़ी होंगी तो आपने पढ़ा होगा कि लाइट के लिए 16 से 40 वोल्ट की सप्लाई बनती है, ठीक है। और इस सप्लाई को बनाने के लिए लाइट आईसी लगी होती है, ये सप्लाई बना के देती है तो डिस्प्ले पे लाइट जलती है, ठीक है। और 2 वोल्टेज और बनती है, VSN और VSP। VSN यानी -5 वोल्ट और VSP यानी +5 वोल्ट। ये IPS का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर एमुलेट की बात की जाए तो इसके अंदर लाइट आईसी और ग्राफिक आईसी दोनों इसी के अंदर है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एमुलेट स्क्रीन में लाइट के लिए मात्र 7.3 वोल्ट चाहिए, हमको 16 से 40 नहीं चाहिए, ठीक है। तो जो लाइट आईसी है वो इसी के अंदर है, और लाइट आईसी यहाँ पे मात्र कितनी बनाएगी, 7.3, 16 से 40 नहीं चाहिए। और जो ग्राफिक के जो 2 वोल्टेज बनते थे जिसको हम बोलते थे VSP और VSN, +5 और -5, इस फोन में भी बनेंगे VSP VSN, लेकिन उसका नाम चेंज हो जाएगा। इसमें VSP का नाम हो जाएगा ELVDD +4.6 वोल्ट, मतलब नाम चेंज हो गया और जो वोल्टेज हो गए 5 की जगह 4.6 हो गए, थोड़े कम हो गए, है ना। और जो VSN की वोल्टेज होगी मतलब -5 वोल्ट, उसका नाम होगा ELVSS और वो होगा -4.4 वोल्ट, ठीक है। तो आपने देखा कि एमुलेट स्क्रीन्स में लाइट वाली वोल्टेज भी कम हो गई और ग्राफिक वाली वोल्टेज भी कम हो गई। इसीलिए तो कहा जाता है कि एमुलेट स्क्रीन जिस फोन में लगती है उसमें बैटरी कंजप्शन भी कम होता है, क्योंकि वोल्टेजेस कम है तो इनपुट कम कंजप्शन होगा और आपकी बैटरी सेव रहेगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो आईसी है जहां भी लगी होगी लाइट और ग्राफिक सेक्शन दोनों सेम होंगे, और ये आईसी 3 वोल्टेज आज के बाद बनाएगी। लाइट के लिए 7.6, ग्राफिक के लिए 4.6 और 4.4, ये तीनों वोल्टेज ये आईसी बनाएगी। तो मतलब इस आईसी से अगर +4.6 और -4.4 नहीं बने तो ग्राफिक का फॉल्ट आ जाएगा, और अगर 7.3 ना बने तो लाइट का फॉल्ट आ जाएगा। तो सबके लिए ये आईसी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। आईसी की पहचान तो मैंने पहले आपको बता दी कि ये आईसी जहां भी लगी होगी उसके पास 3 कॉइल लगी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यार आईसी के पास 3 कॉइल क्यों लगी होगी, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए देखिए ये आईसी जहां भी लगी होगी, जैसे ये आईसी यहां लगी, देखो
देखिए जैसे कि ये आईसी यहाँ लगी, ये SM3010, तो देखिए इसके पास 3 कॉइल लगी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक कॉइल होती है लाइट की जो 7.3 वोल्टेज जो प्रोड्यूस होते हैं उसके लिए स्विचिंग का काम करती है, मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। तो एक मान लो लाइट की कॉइल हो गई। एक कॉइल होती है ग्राफिक की, ग्राफिक में जो प्लस 4.6 वोल्ट बनते हैं ना उसके लिए एक कॉइल होती है, और एक कॉइल होती है जो माइनस 4.4 बनते हैं ग्राफिक के उसके लिए। मतलब ये तीनों कॉइल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मतलब एक भी कॉइल खराब हुई या एक भी कॉइल निकली तो आपके ग्राफिक और लाइट सेक्शन में फॉल्ट आना कन्फर्म है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको मोटा मोटी एक ब्लॉक समझा दिया कि भाई क्या क्या होता है। अब हम चलते हैं सर्किट के ऊपर। ठीक है, तो अब मैं आपको सर्किट समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये लाइट सेक्शन का सर्किट है। तो इसको ना अगर एक बार आप समझ लिए ना आपने, तो आप यकीन मानिए कोई भी कंपनी का कोई भी मॉडल आएगा, चाहे वन प्लस हो चाहे सैमसंग हो, बिल्कुल एक एक लाइन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगी, क्लियर होगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा बदलाव नहीं होते हैं। क्योंकि सैमसंग अगर वन प्लस को पैनल दे रहा है या एमआई को दे रहा है या खुद लगा रहा है, तो जब आईसी वही मैन्युफैक्चर कर रहा है तो जो कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक फंडामेंटल होता है, वो सेम होता है। आज से अगर 10 साल पुराना भी एमोलेड का कोई सर्किट उठाओगे ना तो उसका भी सेम सर्किट है और आज भी सेम सर्किट है। ये आज का कॉन्सेप्ट नहीं, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, बस समझने की जरूरत है। तो देखिए सबसे पहले ये आपकी लाइट और ग्राफिक आईसी कैसे काम करती है। देखो सबसे पहले ये आईसी देखिए, मैं आपको पहले बेसिक समझाता हूँ इसके बारे में। तो यहाँ पे देखो ये आईसी पहली वोल्टेज बनाती है 4.6, देखो यहाँ पे, और इसका नाम मैंने लिखा है ELVDD, ये LCD कनेक्टर है। तो जब आप LCD को लगाते हो तो ये आईसी पहली वोल्टेज ELVDD बनाती है 4.6, तो ये ग्राफिक सेक्शन को एक्टिवेट करती है। दूसरी वोल्टेज है ELVSS, ये -4.4 है, माइनस में होती है, तो ये भी ग्राफिक सेक्शन के लिए, मतलब ये जो दोनों वोल्टेज है ग्राफिक को एक्टिवेट करती है। अब जो तीसरी लाइन है देखो लिखा है ELAVDD, ठीक है, ELAVDD, ये लाइट की लाइन है, इस पे लाइट के वोल्टेज बनते हैं और ये होते हैं 7.3। मतलब ये आईसी टोटली 3 वोल्टेजेस बनाती है, 2 ग्राफिक की और एक लाइट की। ठीक है, ये तो आउटपुट्स होंगे इनके। ठीक है, अब इनपुट की बात करते हैं। देखिए ये जो आईसी है ये पिन में भी आ सकती है और बॉल में भी आ सकती है। सबसे पहले आप कोई भी लाइट आईसी ले लो, चाहे आईपीएस की ले लो चाहे एमोलेड की ले लो या ग्राफिक आईसी, उसका इनपुट हमेशा बीपीएच होता है। और आप सबको पता है कि बीपीएच कौन बनाता है, चार्जिंग आईसी। तो आप देखो इस आईसी को यहाँ पे हमने एक बीपीएच सप्लाई दी है, और ये जो बीपीएच सप्लाई है ये चार्जिंग आईसी से इस आईसी को यहाँ पे इन होती है, देखो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इन हो गई 3.7, यहाँ पे जो वोल्टेज आएंगे 3.7, ये आप बैटरी लगाते ही वोल्टेज बन जाएंगे। जैसे ये वोल्टेज आएगी तो ये आईसी क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे ये आईसी ऑन होगी ना तो यहाँ पे भी देखो बीपीएच लिखा है। यहाँ पे बीपीएच लिखने का मतलब ये है कि ये बीपीएच और ये बीपीएच दोनों ज्वाइंट है। ठीक है, तो आज तक आपने जितने भी बूस्ट सर्किट पढ़े होंगे, जैसे लाइट सेक्शन आपने पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा इनपुट और स्विचिंग 2 पिन होती है, उसके बीच में कॉइल लगती है। तो देखिए यहाँ पे देखो लिखा है PV इनपुट बीपीएच हो रही है, और देखो इसको अगर मिला दिया जाए तो यहाँ पे बीच में कॉइल लग गई 4.7 माइक्रो हेनरी की, और यहाँ पे स्विचिंग हो गई। तो यहाँ पे आपने देखना है इनपुट और स्विचिंग के बीच में क्या लगा दिया, कॉइल। ये ऐसी सर्किट होता है। तो या तो ये लाइन जोड़ दे और बीपीएच लिख दे, या फिर यहाँ पे बीपीएच लिख दे और यहाँ पे बीपीएच लिख दे, तो आप समझ जाओ कि ये दोनों लाइन एक ही है। तो हमेशा लाइट सेक्शन पढ़ोगे या ग्राफिक सेक्शन, तो इनपुट और बीपीएच के बीच में कॉइल लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कंपनी ने बीपीएच यहाँ पे इनपुट दिया है, और इस लाइन के थ्रू एक कॉइल के थ्रू यहाँ पे स्विचिंग कराई है, जिसको नाम दिया है LX1 यानी स्विचिंग 1। ठीक है, तो जब यहाँ पे स्विचिंग होगी, इस कॉइल पे जब स्विचिंग होगी, जब ये आईसी ऑन होगी, तो यहाँ पे देखो जैसी स्विचिंग होगी ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम आउट 1, यहाँ पे लिखेंगे आउट 1। मतलब ये स्विचिंग होने के बाद अंदर से जो एक डायोड लगा के जो वोल्टेज बनेगी वो निकलेगी यहाँ से ELVDD 4.6 वोल्ट। ठीक है, मतलब अगर ये वोल्टेज नहीं बनी ना तो उसके लिए ये कॉइल रिस्पॉन्सिबल होगी 4.7 माइक्रो हेनरी की। अगर ये कॉइल खराब हो जाए तो यहाँ पे स्विचिंग नहीं होगी, स्विचिंग नहीं होगी तो यहाँ पे आउटपुट नहीं निकलेगा, आउटपुट नहीं निकलेगा तो ये वोल्टेज नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ये सर्किट था ग्राफिक के लिए। अब कंपनी क्या करती है कि जब भी आप मोबाइल फोन रिपेयर करोगे या ली आईसी ना, तो अभी जो मैंने आपको दिखाया था ना कि 3 कॉइल लगती है, देखो यहाँ पे ये 3 कॉइल लगती है। तो मान लो अगर ये ग्राफिक की कॉइल थी तो इसकी एक पिन पे मान लो बीपीएच आएगी, यहाँ पे
चार्जिंग आईसी से बीपीएच आ गई, और दूसरी पिन स्विचिंग होगी जो आईसी से कनेक्ट होगी। तो इसी के बीच में यहाँ पे लिखेंगे वी इन, और ये होगा स्विचिंग। दो पिन होगी कॉइल की, एक ये आईसी से जुड़ी होगी और एक हमारी बीपीएच आ रही होगी, और ये भी इसके अंदर ही जाती है ना, बीच में कॉइल लगी है। तो यहाँ पे आप देखो ये जो कॉइल है अगर खराब हो जाए तो प्लस वाली वोल्टेज नहीं बनेगी, लेकिन आप जब भी रिपेयर करोगे तो एक कॉइल इसमें ऐसी होगी जिसका एक सिरा परमानेंट ग्राउंड होगा, परमानेंट ग्राउंड होगा। मतलब जब आप ग्राउंड से चेक करोगे तो इधर भी बीप आएगी, इधर भी बीप आएगी, और इस कॉइल का एक सिरा इस आईसी पे जुड़ा होगा। ठीक है, तो मतलब बहुत सारे लोग के अंदर कंफ्यूजन है कि जब एमोलेड स्क्रीन रिपेयर करते हैं और उसमें लाइट आईसी पे जाते हैं तो एक कॉइल ग्राउंड से बीप देती है, तो वो सोचते हैं कि कॉइल ही शॉर्ट हो गई। तो आपको याद होना चाहिए जब भी आप एमोलेड स्क्रीन की लाइट और ग्राफिक आईसी देखोगे तो इसमें एक कॉइल हमेशा ग्राउंड से आपको शॉर्ट मिलेगी। ठीक है, और ये कॉइल रिस्पॉन्सिबल होती है -4.4 बनाने के लिए ग्राफिक्स के। तो कई लोग इस कॉइल को जैसे ही निकालते हैं तो ग्राफिक चला जाता है। तो कई बार क्या होता है कि ये जो कॉइल को कई लोग शॉर्ट समझ के बाहर निकाल देते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी, ये ऑलरेडी ग्राउंड से लगी होती है, इसीलिए शॉर्टिंग आती है। ठीक है, तो एक कॉइल यहाँ पे ग्राफिक की लग गई और एक कॉइल ये भी ग्राफिक की। तो इस कॉइल पे बीपीएच आता है लेकिन इस पे बीपीएच नहीं आता, ये ग्राउंड से लगी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम तीसरी कॉइल की। देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीसरा बीपीएच यहाँ पे देखो लिखा है, यहाँ पे बीपीएच लिखा है, देखो यहाँ पे। तो आप देखो जो यहाँ पे बीपीएच लिखा है यहाँ पे एक और बीपीएच आ रहा है, मतलब इसी से जुड़ा हुआ है। ये भी एक बार इनपुट दे दिया, पहली स्विचिंग यहाँ हुई, दूसरी स्विचिंग यहाँ हुई और तीसरी स्विचिंग यहाँ हो रही है। तो यहाँ पे LX2 लिखा है ना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं out2। तो मतलब यहाँ पे स्विचिंग होगी, यहाँ पे एक रिवर्स में डायोड लगा होगा आईसी के अंदर, इसीलिए यहाँ पे जो वोल्टेज बनेगा -4.4। ठीक है, इसके डायोड्स आईसी के अंदर लगे होते हैं। और तीसरी जो स्विचिंग होगी, देखो यहाँ पे लिखा है LX3, तो यहाँ पे जो कॉइल लगेगी 10 माइक्रो हेनरी की। आप सबको पता है कि लाइट वाली जो कॉइल होती है 10 माइक्रो हेनरी की होती है। तो यहाँ पे जो कॉइल पे स्विचिंग होगी लाइट की, वहाँ पे लिखेंगे LX3, और इसका जो आउटपुट निकलेगा LX3 का, वो निकल के यहाँ से जाएगा तो 7.3 बनेंगे। ठीक है, और ये बनेंगे लाइट के लिए। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि पहली स्विचिंग हुई तो ग्राफिक के प्लस वाले वोल्टेज बने, दूसरी स्विचिंग नेगेटिव से हुई तो फिर यहाँ पे -4.4 बना, और तीसरी स्विचिंग हुई तो यहाँ पे लाइट की वोल्टेज बनी। तो इससे क्या समझ में आया कि दो कॉइल पे बीपीएस सप्लाई आएगी और एक कॉइल ग्राउंड से लगी होगी। ठीक है, तो ग्राउंड वाली कॉइल माइनस के लिए होगी, एक कॉइल लाइट के लिए होगी और एक कॉइल प्लस वाली वोल्टेज के लिए होगी। तीनों में से एक भी कॉइल खराब हुई तो इस कंडीशन में आपके ग्राफिक और लाइट के इश्यूज आएंगे। ठीक है, ग्राफिक की कॉइल 4.7 माइक्रो हेनरी की होगी और लाइट वाली कॉइल 10 माइक्रो हेनरी की होगी। ठीक है, तो जब भी ये वोल्टेजेस में कोई इश्यूज आए तो आप इन कॉइल्स को रिप्लेस करके देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू इसकी वैल्यू। ठीक है, अब तो ये हो गया था, मैंने अभी तक जो समझाया आपको ये हो गया, ये तो हो गया स्विचिंग लाइन और ये हो गई आउटपुट लाइन। ठीक है, और इसका इनपुट था बीपीएच। तो बीपीएच इसके और भी पार्ट में आता है, इनिशियल अलग अलग आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये आईसी एक्टिवेट कैसे होती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एमुलेट की लाइट और ग्राफिक आईसी ये एनालॉग होती है, मतलब डिजिटल नहीं होती है। इसमें आपको I2C प्रोटोकॉल SDSCL देखने को नहीं मिलेगा, ये होती है एनालॉग आईसी। एनालॉग आईसी का मतलब होता है कि इसके अंदर कोई भी प्रोटोकॉल लाइन नहीं होती। ठीक है, तो इस आईसी को एक्टिव करने के लिए दो लाइन आती है। देखो यहाँ पे लिखा है EL on 1 और VDDP अनेबल, या लिखा होता है EL on 2। यहाँ पे लिखा होगा EL on 1 और EL on 2, दो लाइन आती है। ठीक है, इसमें एक्चुअली में क्या होता है कि इसका जो LCD कनेक्टर होता है ना, इस पे कंपनी एक 1.8 वोल्ट देती है और एक देती है 2.8। ये दोनों वोल्टेज पता कैसे आएगा, जब आप सेट ऑन करोगे तभी आएगा। इसकी शर्त ये है दोनों वोल्टेज की कि सेट ऑन होना चाहिए और LCD लगी होनी चाहिए और LCD क्रैक नहीं होनी चाहिए। ये तीन शर्त आप फुलफिल करोगे ना, तब जाके LCD कनेक्टर पे दोनों वोल्टेज आएगी। अब ये दोनों वोल्टेज कहाँ से आएगी, क्यों आएगी? 1.8 हो सकता है कोई LDO से आए और 2.8 भी कोई LDO मतलब 4 पिन के जो LDO नहीं लगे होते वहां से आती है। अब ये जो दोनों LDO है MI 1+ में देखोगे कई बार सारे फोन में, तो 1.8 LDO से आती है और 2.8 पावर से आती है, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। और सैमसंग के फोनों में देखोगे तो 1.8 और 2.8 दोनों LDO से आता है।
तो आपको ये स्टडी करना पड़ेगा कि 1.8 कहाँ से आ रहा है और 2.8 कहाँ से आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये जो दोनों LDO आप जो देख रहे हो ना भाई साहब, ये जो दोनों LDO लगे क्यों हैं? देखो, एक तो LCD को काम करने के लिए 2 वोल्टेजेस चाहिए, एक चाहिए 1.8 और एक चाहिए 2.8, बराबर। अब जैसे ही आप यहाँ पे LCD लगाओगे, ये ऐसे करके ऐसे लगाया LCD, तो ये जो 1.8 वाली जो लाइन है, ये वोल्टेज है, इनिशियली LCD को ऑन करेगी और ये EL ऑन 1 में कन्वर्ट हो जाएगी, और EL ऑन 2 वाली जो लाइन है ये 2.8 से कन्वर्ट होगी और इससे कनेक्ट हो जाएगी। मतलब अंदर से जुड़ेगी नहीं, मतलब अंदर ये LCD की रिक्वायर वोल्टेजेस है, और जब आप LCD लगाओगे तो यही वाली वोल्टेज कन्वर्ट होके इस लाइन से कनेक्ट हो जाएगी। तो जो EL ऑन 1 है, ये जो लाइन है ये इसके लाइट सेक्शन को ऑन करेगी। मतलब यहाँ पे जो सिग्नल आएंगे ये इसके लाइट, इसको बोलेंगे कि लाइट सेक्शन ऑन हो। मतलब ये जैसे ही यहाँ पे 1.8 आएगा तो इसकी लाइट वाली स्विचिंग शुरू होगी और यहाँ से यहाँ पे 7.3 बन जाएगा, और जैसे EL ऑन 2.8 है यहाँ पे आएगी, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आएगी तो इसका ग्राफिक वाली स्विचिंग शुरू हो जाएगी और ग्राफिक के वोल्टेज बन जाएंगे। मतलब ये हुआ कि ये जो 2 लाइन इस पूरी IC को कंट्रोल कर रही है। मतलब अगर सब कुछ ठीक है और ये अनेबल 1 अनेबल 2 नहीं मिला इस IC को, तो IC ऑन नहीं होगी, ये तीनों वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे। तो क्या सीखने को मिला कि EL ऑन 1 वाली लाइन है वो लाइट के लिए आती है, लाइट सेक्शन को ऑन करती है, और EL ऑन 2 है यानी VDDP अनेबल है, ये ग्राफिक के +4.6 और -4.6 को ऑन करते हैं। अब ये जो 2 लाइन आती है ना, ये आती है LCD कनेक्टर से। अगर किसी कंडीशन में आपकी LCD क्रैक्ड हो, क्रैक LCD हो, या आपके LCD का फ्लैक्स डैमेज हो, या आपकी LCD इनिशियली वाटर डैमेज हो गई, खराब हो गई, तो हो सकता है कि ये दोनों सिग्नल मिस हो जाएं। ठीक है, और ये जो दोनों सिग्नल मिस हो गए ना तो IC आउटपुट नहीं देगी। इसीलिए कहा जाता है कि एमोलेड स्क्रीन जो होती है ना, जब भी ग्राफिक लाइट का फॉल्ट आए तो भाई पहले स्क्रीन ही चेंज करके देखो, क्योंकि अगर आपकी स्क्रीन खराब है और आप स्क्रीन लगा रहे हो, ग्राफिक्स नहीं आ रहा है, और आप यहाँ पे वोल्टेज चेक करोगे तो नहीं बनेगी, क्योंकि पहले स्क्रीन सेंस होगी, तब जाके यहाँ पे जनरेट होगा सिग्नल, तभी यहाँ से आउटपुट निकलेगी। इसीलिए कहते हैं कि एमुलेट को हमेशा स्क्रीन पहले रिप्लेस करना। ठीक है, अब ये जो LDO दोनों लगे हैं, आप देखो इसका इनपुट 2.0 आता है पावर से, एक लाइन ग्राउंड है, एक आउटपुट निकलता है और एक अनेबल। तो देखो CPU एक LDO को भी अनेबल देता है और दूसरे LDO को भी अनेबल देता है। मतलब ये LDO को CPU अनेबल तभी देगा जब आपकी LCD डिटेक्ट हो, आपकी LCD क्रैक्ड ना हो, और शर्त ये कि LCD फ़ोन में लगी होनी चाहिए। अगर आपके फ़ोन में LCD नहीं लगेगी तो CPU LCD को डिटेक्ट नहीं करेगा, CPU दोनों को ना इसको अनेबल देगा ना इसको अनेबल देगा। अगर दोनों को अनेबल नहीं देगा तो यहाँ से आउटपुट नहीं निकलेगा, और आउटपुट नहीं निकलेगा तो ये IC ऑन नहीं होगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला सेक्शन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, एमुलेट ग्राफिक्स एंड लाइट। अब मैं इसका लाऊंगा पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर कोई फ़ोन आपके पास आया एमुलेट स्क्रीन का और उसमें लाइट और ग्राफिक का फॉल्ट आया, तो इस IC को बिना फ़ोन ऑन किए, आपको फ़ोन ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा कि आप बिना फ़ोन ऑन किए इस IC को टेस्ट कर सकते हो कि ये IC ख़राब है कि नहीं। ठीक है, तो ये देखेंगे पार्ट 2 में। अगर पार्ट 2 आप देखना चाहते हो तो मुझे आपके मैसेज का इंतज़ार रहेगा। मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए कि क्या आप पार्ट 2 चाहते हैं, जिसमें हम ये देखें कि इस IC को बिना फ़ोन से निकालें, बिना सेट ऑन किए हम टेस्ट कर सकते हैं कि IC काम कर रही है कि नहीं कर रही है, IC बदलना है कि नहीं बदलना है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।